नमस्ते दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जान टेलर डिस्टॉर्शंस. Yes, one of the most important topics for your exams. Actually, it's also in part of your TY syllabus, right? So actually, John Taylor distortions also what in the short actually in the most of the times what we can say JTD, right? We can say also JTD. Also what? Also it is known as tetragonal distortion. Also it is known as what? A tetragonal distortion. That's tetragonal distortions. That's what known as what? A John Taylor distortions. The questions arising why it happens. The questions arising कि why distortion it happens actually. Basically what happens like you know what in the octahedrals. In the octahedrals, right? Actually अगर हम octahedral की बात करते हैं तो octahedral में क्या क्या होता है? Your d orbitals is going to undergo splittings, right? जो हमने वहाँ पढ़ा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी था वो हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली योर दैट्स यू नो व्हाट योर डी ऑर्बिटल्स व्हाट splitting in this like in the what T2G as well as EG, T2G as well as what EG. Yes, clear, right? So what is splitting in the two part, then what happens actually that's it's undergo further distortions. Why distortion is going to take place, you know what जनरली क्या होता है ना what कोई भी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे नहीं है. आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पकड़ लो, आप ना इट टेक एनी केमिस्ट्री, तो आपके कोई भी कॉम्प्लेक्स से या कोई भी आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से व्हाट इज प्रेफरेंस, उसका प्रेफरेंस क्या होता है टू गेट द व्हाट स्टेबिलिटी. यस, सो यहाँ पे क्या क्या होता है यहाँ पे बेसिकली अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं एग्जाम्पल, राइट? आपका एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल Cu+2. यस, यहाँ पे तो क्या यहाँ तक आपके इलेक्ट्रॉन बहुत परफेक्टली फिलअप है, बट यहाँ व्हाट ना अनसिमेट्रिकली फिलअप. मतलब व्हाट आपके यहाँ एक पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन से और दूसरे में आपके 1 इलेक्ट्रॉन से. मतलब व्हाट अनसिमेट्रिकली फिलअप ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. व्हाट हैपेंस इट्स व्हाट द एनर्जी इंक्रीजेस. तो एनर्जी को लोअर करने के लिए व्हाट हैपेंस अंडरगो डिस्टॉर्शंस. ये ना व्हाट ये चीज को याद रखना है ना व्हाट ये डिस्टॉर्शन क्यों हो रहा है. डिस्टॉर्शन इसलिए हो रहा है टू लोअर द एनर्जी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, न कि एक्चुअली ना आपके कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के लिए डिस्टॉर्शन हो रहा है. सो मतलब व्हाट ये भी आपका एक डिस्टॉर्शन है, इट्स फेवरेबल्स. मतलब व्हाट आपका जहां तक डिस्टॉर्शन आपका फेवरेबल क्यों है, बिकॉज बिकॉज ऑफ दिस डिस्टॉर्शंस you are what lower the energy. Okay, basically it happens in octahedral complexes. Yes, basically it is observed in octahedral complexes. Yes, basically आपके जितने भी आपके octahedral complexes है उसमें ये आपको ऑब्जर्व होता है. बट द क्वेश्चन अराइजिंग अगर ये octahedral में होता है तो why it is called tetragonal. वेरी नाइस क्वेश्चन. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्लियर ना कि बेसिकली ये आपका जो डिस्टॉर्शन हो रहा है वो ऑक्टाहेड्रल में हो रहा है. क्लियर, तो हम उसको टेट्रागोनल क्यों बोलते हैं बेसिकली है ना व्हाट अगर हम ऑक्टाहेड्रल को अगर हम ड्रॉ करते हैं इट्स लाइक दिस. क्लियर ना. यस, सो व्हाट हैपेंस दैट्स योर लिगेंड्स. Is this yes ना what याद रखो है ना what अगर आपका ऑक्टाहेड्रल से तो what happens आपका each and every bond length are same. आपका हर एक का बॉन्ड लेंथ सेम है. क्लियर, ओके. अपना क्वेश्चन क्या है, अपना क्वेश्चन ये है why it is called tetragonal distortion. yes, what happens यहाँ पे आप देखो टॉप व्यू, आपको देखना है टॉप व्यू माने what actually you can see the molecule from these sides, from these sides. so what happens यहाँ पे व्हाट यहाँ पे आपको यही चीज आपको ऐसे देखने मिलती है. लाइक व्हाट लाइक अ टेट्रागोनल शेप्स. यस क्या हो रहा है आप यहाँ टॉप से देख रहे हो. यस, टॉप से देख रहे हो मतलब व्हाट आपका जो बॉटम का जो पार्ट है वो तो आपको दिख ही नहीं रहा है. क्लियर. That's why it's called the what? That's why it's called the tetragonal distortion. Yes, you know what? ये बहुत interesting things है ना what? Yes, कि why John Taylor distortion is called tetragonal distortion. Yes, कि basically what? Basically it's observed in octahedral. तो why it is called tetragonal distortion? Yes, because of what? Your top view. Because है ना what? आप टॉप से उसको देख रहे हो, so what happens? The what? The shape is what? Really like a tetragonal shapes. Yes.
लाइक अ ब्लू कलर, जो मैंने ब्लू से ड्रॉ किया ना, जो मैंने ब्लू से ड्रॉ किया उसको देखो। तो व्हाट द शेप इज लाइक अ टेट्रागोनल्स, दैट्स अ व्हाट एक्चुअली वी कैन से टेट्रागोनल डिस्टॉर्शंस। क्लियर, ओके। अब जाएंगे कि बेसिकली ये डिस्टॉर्शन क्यों होता है और कहाँ होता है। क्लियर, अब वहां जाएंगे, राइट, ओके। मैं आपको बोल दूं, एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे एक चीज बोल दूं कि आपका ऑक्टाहेड्रल इज व्हाट, आपका ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है ना, आपका परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल। प्लीज व्हाट एम आई गोइंग टू यूज द वर्ड परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल। व्हाट, वहां पे क्या होता है, ईच एंड एवरी बॉन्ड लेंथ आर सेम। ओके, यहां पे क्या होता है, यहां पे इट्स अंडरगो डिस्टॉर्शन। वो आपका एक डिस्टॉर्शन में हो रहा है। डिस्टॉर्शन क्यों हो रहा है, बिकॉज व्हाट आपकी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। बिकॉज क्लियर, आपकी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी आपकी बढ़ रही है। अब जाएंगे व्हाट कि डिस्टॉर्शन कहां होगा और क्यों होगा। क्लियर, राइट। तो बेसिकली डिस्टॉर्शन कहां होगा, जहां आपका अनसिमेट्रिकली फील्ड इलेक्ट्रॉन्स है। यस, अनसिमेट्रिकली फील्ड इलेक्ट्रॉन्स है, अनसिमेट्रिकली फील्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब व्हाट आपका इलेक्ट्रॉन्स तो है और क्या है, आपके अनसिमेट्रिकली फील्ड है। ओके, उससे पहले व्हाट, वहां जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा, व्हाट यू शुड नो दैट एक्चुअली कि आपके कौन से ऑर्बिटल्स ट्रिपली डिजेनरेट है और कौन से ऑर्बिटल्स आपके व्हाट डबली डिजेनरेट है। व्हाट यू शुड नो दैट, बिकॉज ना व्हाट हमने आगे अभी पढ़ा था इन द ऑक्टाहेड्रल्स। ऑक्टाहेड्रल में व्हाट एक्चुअली हमने पढ़ा था ये, यस, कि आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होता है। ठीक है, किसमें होता है, dxy, dyz एंड dzx। क्लियर, यस, दैट्स अ व्हाट T2G। यस, T माने ट्रिपल, याद रखो, T माने ट्रिपल। सो व्हाट, इसको बोलते हैं ट्रिपली डिजेनरेट, इसको बोलते हैं व्हाट अ ट्रिपली डिजेनरेट। और ये इट्स अ व्हाट, इट्स इजी, इसको बोलते हैं व्हाट अ डबली डिजेनरेट, इसको बोलते हैं व्हाट अ डबली डिजेनरेट। क्लियर, यस, ना व्हाट, तो दिस यू शुड नो दैट व्हाट dxy dxy dyz dz है। ओके, यस, ना ऊपर वाला कौन है, ऊपर वाला आपका यही रहेगा, मे बी इट इज अ dz स्क्वायर एंड मे बी इट इज अ व्हाट dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। यस, क्लियर, ओके। मैंने आपको एक चीज ये भी बताए थे ना, व्हाट हमने जब पढ़ा था ना, व्हाट मैंने आपको पहले भी कहा था, शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स। क्लियर, आपको डी ऑर्बिटल के शेप के बारे में आपको आइडिया होना ही चाहिए, राइट। दैट टाइम हमने डिस्कस किया था कि dxy dyz एंड dzx एक्चुअली वो क्या है, वो क्या है आपका बिटवीन द एक्सिस है। यस, वो आपका कहां पर रहता है, बिटवीन द एक्सिस। क्लियर, और ये कहां होता है, अलोंग द एक्सिस या ऑन द एक्सिस, वी कैन से अलोंग द एक्सिस या वी कैन से ऑन द एक्सिस। क्लियर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर, तो बताओ ये सब टर्म्स आपको याद रहना चाहिए। क्लियर, ये कैसे ना व्हाट डबली डिजेनरेट, ट्रिपल डिजेनरेट ना, यस, बिकॉज व्हाट ना आपका यहां से आपका डिसाइड होगा कि आपका डिस्टॉर्शन कैसा है। बिकॉज ना हम अभी आगे पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन एंड द वर्ड वीक डिस्टॉर्शन, कहां आपका जेटीडी स्ट्रॉन्ग है और कहां आपका जेटीडी वीक है और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो यहां पे याद रखो कि ओके, यस, व्हाट डिस्टॉर्शन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ व्हाट क्यों होता है, अनसिमेट्रिकली फील्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, अनसिमेट्रिकली फील्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, वहां आपका जहां टेलर डिस्टॉर्शन होगा। क्लियर, राइट, ओके, राइट, ओके। सपोज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, पहले तो एट फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिस्टॉर्शन कहाँ होगा हम वो सीख लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे जेड आउट एंड जेड इन। क्लियर ना, आपका जैसे आई कैन से ना व्हाट एक्चुअली आपका टेट्रागोनल, ये जो आपका डिस्टॉर्शन है ना उसका दो टाइप है, टेट्रागोनल इलोंगेशंस एंड टेट्रागोनल कॉम्प्रेशंस। क्लियर, वो हम पढ़ेंगे बाद में। तो सबसे पहले तो ये सीख ले कि डिस्टॉर्शन कहाँ होगा, उसके बाद हम वहां जाते हैं। क्लियर, तो सबसे पहले तो व्हाट आपको ये चीज आपको याद रहना चाहिए, यस, कि यहाँ पे आपका वो ऑक्टाहेड्रल का जो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, दो चीज में है। क्लियर, dxy dyz dzx व्हाट आपके बॉटम में है, ऊपर आपके दो है इजी में क्या है, dz स्क्वायर dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। क्लियर, ओके। अगर हम एग्जाम्पल व्हाट अगर हम लेते हैं d1, अगर हम लेते हैं d1, ओके, जैसे ना व्हाट यहाँ पे व्हाट हम दो कॉम्प्लेक्स लेंगे, एक हाई स्पिन भी लेंगे ना। सबसे पहले हम हाई स्पिन के बारे में बात करते हैं, यस, कि d1 हाई स्पिन बताइए ना, जैसे d1 d2 d3 मतलब व्हाट हम हर एक के बारे में बात करेंगे। यस,
कहाँ कहाँ आपका डिस्टोर्शन कैसा है और कहाँ कहाँ डिस्टोर्शन आपका वीक है। यस, क्लियर? ओके, उससे पहले मैं आपको बोल दूं कि आपका डिस्टोर्शन में है ना, और यहाँ पे आपके दो टाइप के डिस्टोर्शन हो गए। तो वन इज व्हाट, अ स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन। ओके, डिस्टोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग कहाँ होगा? कहाँ होगा कि जहां आपकी ऑर्बिटल्स ऑन द एक्सिस है। यहाँ पे इन दोनों में से कौन सी ऑर्बिटल ऑन द एक्सिस है? ऑब्वियस, बाई डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कहाँ पे है? ऑन द एक्सिस। क्यों? ओके, ऑन द एक्सिस के बारे में मैं बात क्यों कर रहा हूं? बिकॉज ना व्हाट, आप एक्चुअली उसको ड्रॉ करो, ऑक्टाहेड्रल को ड्रॉ करो। क्लियर? अगर मैं ऑक्टाहेड्रल को ड्रॉ करता हूं तो इट इज माई ऑक्टाहेड्रल, राइट? इट इज माई ऑक्टाहेड्रल। सपोज ये मेरा ऑक्टाहेड्रल है, तो व्हाट हैपेंस इन दिस केस? यस, यहां पे क्या होता है? व्हाट? यस, दिस इज व्हाट, इट्स लाइंग इन अ एक्स एक्सिस। सो इसको मान लो वाई एक्सिस और इसको मान लो जेड एक्सिस। यस, क्लियर? यस, क्लियर ना? राइट? तो आपका जो है ना व्हाट, डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर? अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो कहां पे है? वो कहां पे? वो तो आपके ऑन द एक्सिस है ना। यस, सो मतलब व्हाट? यस, सो मतलब व्हाट है ना, आपका जो लिगेंड होगा, लिगेंड इज व्हाट, लिगेंड आपका डायरेक्टली अप्रोच होगा। लिगेंड आपका व्हाट, डायरेक्टली उसको अप्रोच करेगा। बट अगर हम बात करते हैं dxy की, तो dxy कहां पे है? आपका dxy कहां पे है? कहां पे? बिटवीन द लिगेंड्स। यस, मतलब व्हाट, वो दो लोग व्हाट, वो कहां पे? वो दो लिगेंड के बीच में है। तो वहां पे व्हाट हैपेंस, वहां पे आपका इतना डिस्टोर्शन पॉसिबल नहीं है। बेसिकली व्हाट मैंने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आपसे डिस्कस किया था कि राइट, कि वो चीज आपको याद भी रखना है कि बेसिकली यहाँ पे क्या होता है ना, वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या होता है कि व्हाट, अगर मेरा मेटल्स है, ठीक है, मेटल्स क्या होगा, मेटल अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो क्या होगा, लिगेंड इज कमिंग वेरी क्लोजर, है ना। मेरा मेटल था डेफिशिएंट, लिगेंड इज कमिंग वेरी क्लोजर। क्लियर? व्हाट हैपेंस, वो जितना क्लोज आएगा उतना ज्यादा रिपल्सन होगा। व्हाट रिपल्सन हुआ, व्हाट डज इट मीन, एनर्जी इज इंक्रीजेस। क्लियर? मेरी एनर्जी बढ़ जाएगी। क्लियर? ये चीज को माइंड में फिट कर दो। यस, है ना, और ये आपकी क्रिस्टल फील्ड थियरी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट? अगर मेरा मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, व्हाट हैपेंस, लिगेंड आएगा, अप्रोच करेगा, वो जितना ज्यादा अप्रोच किया, व्हाट हैपेंस, इतना ही ज्यादा वो रिपल्सन करेगा। क्लियर? राइट? बिकॉज है ना व्हाट, हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ा था कि आपका बेसिकली व्हाट, वन इज गोइंग टू अट्रैक्शन और सेकंड थिंग वाज, हमने रिपल्सन के बारे में भी डिस्कस किया था, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन एंड द व्हाट, न्यूक्लियस रिपल्सन। यस, सो व्हाट हैपेंस, लिगेंड जितना पास में आएगा उतना ही वो उसको रिपल करेगा, जितना वो रिपल करेगा, व्हाट हैपेंस, एनर्जी इंक्रीजेस। क्लियर? और दैट इज द व्हाट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चीज। क्लियर? ओके, तो वो चीज को अपने माइंड के अंदर फिट कर दो। क्लियर ना? वर्ड ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वही चीज, वही फंडामेंटल यहां काम आएगा। राइट? वही फंडामेंटल यहां काम आएगा। तो क्लियर? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं व्हाट, D1 मतलब व्हाट, आपका एक इलेक्ट्रॉन यहां भरेगा। क्लियर? यस, आपका एक्स वाई वाई जेड जेड कहां, ओके, यस, व्हाट, सी यहां आपका 1 भरा। यस, What does it mean? What does it mean unsymmetrical field? What does it mean? तो मेरे पास 3 बॉक्स है ना, जस्ट मान लो कि what you have 3 boxes, but what happens, किसी एक के पास ही इलेक्ट्रॉन भरा है। यस, मतलब what, अनसिमेट्रिकल हुआ ना भाई, आपके पास तो 3 वैकेंट है और आप किसी एक को इलेक्ट्रॉन दे रहे हो। यस, ये आपका अनसिमेट्रिकल फील्ड हुआ। What does it mean? तो what, यहां डिस्टोर्शन आएगा। यस, आएगा, बट कौन सा आएगा, एक dxy yz, वो कहां पे है, वो बिटवीन दैट यहां पे है। व्हाट डज इट हैपेंस, यस, इट इज ऑब्जर्व अ वीक जॉन टेलर डिस्टोर्शन। क्लियर? व्हाट हैपेंस, इट इज ऑब्जर्व अ वीक जॉन टेलर डिस्टोर्शन। क्लियर? ओके, ओ राइट। अब हम बात करें D2, मतलब व्हाट, मैंने फिर से इलेक्ट्रॉन फिलअप किया, किया। यस, व्हाट हैपेंस, आपके पास कितने बॉक्स है, 3 बॉक्स है, आपने इलेक्ट्रॉन कितने को दिए, 2 को ही दिए। अगेन है ना, नाइंसाफी। ठीक है भाई, आपके पास 3 बॉक्स है तो आपको तीनों को देना है ना इक्वली।
आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे ही आपका अनसिमेट्रिकली हुआ डिस्टॉर्शन, क्लियर, याद रखो इसमें ना इसमें कोई हाइफाई केमिस्ट्री नहीं है प्लीज। मैं आपको बोल केमिस्ट्री इज टू मच इजी। केमिस्ट्री मतलब व्हाट समझ लो, बहुत इजी सब्जेक्ट है, क्लियर राइट। तो सिंपल है ना, मेरे पास 3 बॉक्स है, मैंने एक में दिया ओके, अभी 2 में दिया ओके, अभी आपका जो अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहां पे है, कहां है, डी एक्स वाई बाय जेड जेड एक्स, वो कहां पे आएंगे, बिटवीन द एक्सिस आएगा ना, यस ना, एक्सिस से बीच में आएगा ना, व्हाट, यस, बिकॉज ना व्हाट सी आपके लिगेंड का अप्रोच कहां से होगा, आपका लिगेंड का अप्रोच कहां से होगा, है ना, ऑक्टाहेड्रल, क्लियर। आपका लिगेंड का अप्रोच कहां पे है, ऑन द एक्सिस हो रहा है। ये लोग कहां बैठे हैं, कहां बैठे हैं ये लोग, बिटवीन द एक्सिस बैठे हैं। तो मतलब व्हाट, इतना वो नहीं होता। ओके, यहां 3 बॉक्स से 2 हुआ वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, क्लियर, यस यस। व्हाट हैपेंस, व्हाट ना, 3 बॉक्स से और व्हाट, मैंने तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, व्हाट डज हैपन, नो डिस्टॉर्शन, यस, यहां आपका कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा, मतलब व्हाट, नो डिस्टॉर्शन, नो जेटीडी, आई एम गोइंग टू से व्हाट, नो जेटीडी, जहां जहां डिस्टॉर्शन यहां नहीं हो, बिकॉज़ सी ना व्हाट, भाई आपने उसको सिमेट्रिकली फिलअप कर लिया। व्हाट इज द वर्ड, है ना, वर्ड मैंने आपको पहले भी कहा था, वर्ड क्या है, अनसिमेट्रिकली फिल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप सिमेट्रिकली कर रहे हो, अच्छा है, बहुत अच्छा है, सुपर डुपर, क्लियर, यस। तो दैट्स 1 2 3, ओके, यस ना, व्हाट सी, अब व्हाट, अब अगेन D4 और यस ना, देखो ना व्हाट, मैंने क्या लिया है, मैंने लिया है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, राइट। हमने आगे डिस्कस किया था, आपका जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है वो पैरिंग नहीं करता है, क्लियर, वो पैरिंग नहीं करता है, क्लियर, और आपके होते हैं क्विक फील्ड लिगेंड, क्लियर। तो व्हाट हैपेंस हियर, मेरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, यहां जाएगा, यस। यहां पे देखो 3 बॉक्स था, क्लियर ना, तीनों को मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, चलो ओके, नो प्रॉब्लम। बट यहां व्हाट हैपेंस, मेरे पास 2 बॉक्स है ना, और मैं किसी एक को ही दे रहा हूं, अगेन प्रॉब्लम, ओके। तो व्हाट हैपेंस, यस, आपका डिस्टॉर्शन जाएगा, बट क्वेश्चन अराइजिंग कि वीक होगा या स्ट्रांग होगा, यस, ओके, यस ना, ऊपर आ जाओ ना, व्हाट, ये आपका dz स्क्वायर और dx माइनस y स्क्वायर वो कहां पे है, ऑन द एक्सिस है, यस, रेड वाले, क्लियर। व्हाट हैपेंस, यस, दैट्स अंडरगो व्हाट, अ स्ट्रांग डिस्टॉर्शंस, दैट्स अंडरगो व्हाट, अ स्ट्रांग डिस्टॉर्शन, दैट्स अंडरगो व्हाट, अ स्ट्रांग डिस्टॉर्शन, क्लियर। This undergo what, a strong distortion, clear. Now the word D5, yes, now D5 क्या होगा, yes, here। अब देखो 3 बॉक्स है वो भी फिलअप हो गए, 2 बॉक्स है वो भी फिलअप हो गए, तो क्या होगा, yes, what happens, no JTD, no जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, यहां आपका बिकॉज है ना व्हाट सी, व्हाट हैपेंस, आपने सिमेट्रिकली उसको फिलअप कर लिया, आपने उसको व्हाट सिमेट्रिकली फिलअप कर लिया, क्लियर। अब आते हैं व्हाट D6 प्लीज, है ना व्हाट, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, इट इज, आई एम टॉकिंग अबाउट हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आपका पैरिंग नहीं करता है, क्लियर, इसलिए व्हाट मैं उसको ऐसे फिलअप कर रहा हूं, क्लियर, इट्स नॉट गोइंग टू पैर अप, क्लियर, वो आपके इलेक्ट्रॉन को पैर अप नहीं करता है। कब नहीं करता है, व्हेन देयर इज द प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड्स, क्लियर, राइट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दैट्स आपका S2 माइनस N3 माइनस SCN माइनस, व्हाट हैपेंस, वो सब आपके वीक फील्ड लिगेंड्स है, राइट। ओके, D6, yes, अगेन व्हाट हैपेंस, भाई मेरे पास 3 बॉक्स है, तो व्हाट, आपने एक को 2 दिया और बाकी 2 को एक एक दिया, अगेन ना नाइंसाफी, क्लियर, आपने व्हाट, आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली नहीं कर रहे हो, क्लियर, अगेन व्हाट, ओके, यस, ये कहां पे है, व्हाट, dxy dyz एंड dzx, तो व्हाट क्या होगा, व्हाट, इट्स गोइंग टू ऑब्जर्व व्हाट, अ वीक डिस्टॉर्शंस, अ वीक डिस्टॉर्शंस, क्लियर। नाउ तो व्हाट D7, अगेन व्हाट हैपेंस, अगेन आपके पास ना व्हाट हैपेंस, 3 बॉक्स है, आपने 2 को व्हाट 2 दिया और एक को तो एक ही दिया है, अगेन अनसिमेट्रिकल, क्लियर। सो व्हाट हैपेंस, यस, इट्स अंडरगो वीक, क्लियर। नाउ व्हाट D8, यस, अब सब खुश हो गए,
तीन बॉक्स है, तीनों को दो 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 दे दिया, व्हाट हैपेंस, दैट्स सिमेट्रिकल फील्ड, यस। सो व्हाट हैपेंस हियर, नो जेटीडी, नो जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस, यहाँ आपका जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस नहीं होता है, क्लियर, राइट, ओके। अब हम जाएंगे व्हाट, टुवर्ड्स द D9, क्लियर, कहाँ जाएंगे, टुवर्ड्स द D9, तो व्हाट हैपेंस, यस इट्स हियर। अब क्या हुआ, दो बॉक्स है, क्लियर, व्हाट अगेन आपने एक को तो दो दिया, एक को तो एक दिया, क्लियर, राइट, व्हाट हैपेंस, यस ना, व्हाट हैपेंस, अंडरगो डिस्टॉर्शन, बट क्वेश्चन अराइजिंग, इज इट अ वीक और स्ट्रॉन्ग, राइट, वो कहां पे हो रहा है, dz² एंड dx² - y², व्हाट इज दैट, दैट इज व्हाट ऑन द एक्सिस, तो कहां जाएगा, दैट्स व्हाट इट शोज अ स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन, व्हाट इट शोज, इट इज शोज व्हाट अ स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन, क्लियर। बात करते हैं D10, यस, बात करते हैं व्हाट अबाउट द D10, क्लियर, क्या होगा, यस, व्हाट हैपेंस, तो ऑल आर इक्वली फील्ड, यस, तो मतलब व्हाट, दैट इज द व्हाट, नो जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस, आपका राइट है ना, आपका जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस आपका होता ही नहीं है, तो मतलब व्हाट इज दिस, इज दिस, इज दिस, इज दिस, यस, द व्हाट, यस, व्हाट, ये तो हमने बात किया अबाउट द हाई स्पिन, ये तो हमने बात किया अबाउट द हाई स्पिन, लेट अस टॉक अबाउट द लो स्पिन, yes, let us talk about the what, low spin complexes, सबसे पहले क्या होगा, D1, yes, D1 is this, clear ना, yes, again what, unsymmetrical field कहाँ आया, what, coming in the what, dxy, yz, zx between the axis, what happens, what it is shows a weak Jahn Taylor distortions, clear, yes, suppose what, okay, you know what, आपका low spin है, you know what, low spin तब होगा when there is the presence of strong field ligands और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस अंडरगो पैरिंग, यस, यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन पैरअप होगा, क्लियर, यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन पैरअप होगा, तो व्हाट हैपेंस हियर, D2, अगेन हियर व्हाट हैपेंस, अगेन व्हाट, अगेन इट इज शोज अ वीक डिस्टॉर्शंस, अगेन इट इज शोज अ वीक डिस्टॉर्शंस, क्लियर, व्हाट हैपेंस, D3, यस, तो व्हाट हैपेंस, यस, यहाँ व्हाट, तीन बॉक्स है, तीनों को आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, यस, अगेन देयर इज अ नो जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस, यहाँ आपका कोई जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस नहीं आएगा, क्लियर, नहीं आएगा, क्लियर, प्लीज है ना व्हाट, यहाँ पे याद रखना ना व्हाट, ये 1 2 3 फिलअप हो गए, उसके बाद ही आपको पैरिंग करना है, ये गलती मत करना प्लीज, बिकॉज ना व्हाट बहुत बार ये गलती होती है ना व्हाट, क्या आप सर इसको यहाँ लगा दो, इसको यहाँ लगा, नो, यू कांट डू दैट, यू कांट डू दैट, आप ये ऐसा नहीं कर सकते, क्लियर है, आपको ये 1 2 3 फिलअप करना है, उसके बाद ही आपको पैरिंग स्टार्ट करना है, क्यों सर, क्यों, यस, एग्जैक्टली, राइट, व्हाई एक्चुअली, बिकॉज ना व्हाट हैपेंस, dxy, yz एंड zx, व्हाट हैपेंस, अभी क्या है, अभी दे आर डीजनरेट, व्हाट दे आर डीजनरेट, व्हाट डज इट मीन, ऑल थ्री हैव अ सेम एनर्जी, तीनों की व्हाट, तीनों के पास इक्वल एनर्जी है, तो व्हाट हैपेंस, द हुन्स रूल, क्लियर, आपके एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन बनेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन अंडरगो पैरा, क्लियर, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, वो चीज को ध्यान रखना, क्लियर, तो यहाँ पे है ना व्हाट, यस, D4, यस, अब जाके मुझे पैरिंग करना है, यस, अगेन ना इंसाफी है ना, वो बोलते ना गब्बर में बहुत ना इंसाफी, यस, इज दिस, क्लियर, मैं जब भी पढ़ता हूँ जहां डिस्टॉर्शंस तो मुझे आता है 16 याद, क्लियर, कि बहुत ना इंसाफी, क्लियर, यस, तो यहाँ पे ये यही है, तीन बॉक्स है, क्लियर, तीन बॉक्स है, वो ना वहाँ तीन आदमी थे ना व्हाट, यहाँ तीन बॉक्स है और व्हाट गोली चाह रही है, एक को दो, एक को एक दिया, एक को एक दिया, क्लियर, यस, व्हाट हैपेंस, अगेन अनसिमेट्रिकल फिलअप, यस, व्हाट हैपेंस, अंडरगो वीक, क्लियर, देन अगेन 5, यस, व्हाट हैपेंस हियर, अगेन व्हाट यू हैव, आपके पास तीन बॉक्स था बट व्हाट, उसको दो दिया, तो व्हाट हैपेंस, दैट्स व्हाट, इट इज सोज वीक, क्लियर, अगेन दैट, यस, now what happens,
ना, मेरे पास 3 बॉक्स है और व्हाट ऑल आर सिमेट्रिकली फिल्ड. यस, व्हाट हैपेंस, ये व्हाट नो जॉन टेलर डिस्टोर्शंस. यहाँ आपका जॉन टेलर डिस्टोर्शन नहीं होता है. क्लियर, नहीं होता है. क्लियर. अब व्हाट D7, यस, अब जाके मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ गया. यस, कहाँ गया, dz² and the what dx² minus y². What happens? Yes, it is shows a strong distortion. Why? Because you know what? Because वहाँ पे जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, along the axis पे हो रहा है. क्लियर. यस, यहाँ what, यस, 2 बॉक्स है, दोनों को मैंने एक एक दे दिया. आई एम सॉरी, नो जॉन टेलर डिस्टोर्शंस. यहाँ आपका कोई जॉन टेलर डिस्टोर्शंस नहीं होगा. यहाँ पे what, there's no जॉन टेलर डिस्टोर्शन. But D9, yes, one of the most famous example, D9, yes, that's undergo what, a strong distortions. That's undergo what, a strong distortions, strong जॉन टेलर distortions. Clear. And the D10 वो तो आपका है ना what सिमेट्रिकली फिलअप होगा, तो मतलब what, that is what, a no जॉन टेलर distortions. Yes, यहाँ तो what आपका जॉन टेलर डिस्टोर्शंस होता ही नहीं. यस, तो मतलब व्हाट एक्चुअली ना एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है कि एक्चुअली कौन सा कॉम्प्लेक्स में आपका वीक और स्ट्रॉन्ग आता है. यस, तो ये आपको आना चाहिए ना. आई डोंट थिंक इट इज अ वेरी हार्ड थिंग्स. क्लियर, ये बहुत इजी चीज है. यस, यू शुड नो दैट मेरा कौन सा हाई स्पिन है, मेरा कौन सा लो स्पिन है. तो मैंने आपको लास्ट टाइम वो समरी लिखवाया था. क्लियर, मैं लास्ट टाइम आपको जो समरी लिखवाया था ना, जैसे आपका +2 कॉम्प्लेक्स है तो व्हाट हैपेंस, I माइनस से मेरा Na3- तक व्हाट आपका एक्ट करेगा व्हाट, वीक फील्ड लिगेंड. उसके बाद के जितने भी लिगेंड्स है व्हाट ऑल आर स्ट्रॉन्ग. क्लियर. आपके +3 में व्हाट, +3 में आपका रूल्स फॉलो होता है ना व्हाट ना, अप टू द Fe. बट कोबाल्ट +3 में फॉलो नहीं होता है. कोबाल्ट +3 में क्या होता है, कोबाल्ट +3 में आपका आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, H2-, Hc-, N3-, वो सबको छोड़ के जितने भी लिगेंड्स है एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स. क्लियर, जितने भी है. ओके, आपके जो +4 वाले हैं वो तो व्हाट, +4 वाले तो आपके हमेशा आपका लो स्पिन ही रहेगा. क्लियर. और आपका जो 4D 5D है वो भी आपका हमेशा लो स्पिन ही रहेगा. और जो टेट्राहेड्रल है वो हमेशा आपका रहेगा हाई स्पिन. क्लियर. तो वो जो समरी था, जो बॉक्स रूल था, वो आपको मस्ट याद रहना चाहिए. क्लियर, मस्ट. क्लियर, तभी आप ऐसे एग्जाम्पल को एग्जाम में क्रैक कर पाओगे. क्लियर है. तो मतलब व्हाट इट इज वन ऑफ द फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग थिंग्स व्हाट अबाउट द जॉन टेलर डिस्टोर्शन. ओके, व्हाट ये तो हमने पढ़ लिया व्हाट अबाउट द डिस्टोर्शंस कि वीक एंड स्ट्रॉन्ग. क्लियर. नाउ द क्वेश्चन अराइजिंग, क्यों ऐसा होता है और व्हाई इट इज हैपेंस. बिकॉज ना व्हाट, इसके 2 पार्ट है, टेट्रागोनल कंपैरिजन एंड टेट्रागोनल इलोगेशंस. वी कैन से व्हाट Z in and Z out जॉन टेलर डिस्टोर्शंस. क्लियर. तो अब हम वहां जाएंगे. राइट. क्लियर. ओके, नाउ हम जाएंगे व्हाट अबाउट द व्हाट टेट्रागोनल डिस्टोर्शंस. यस ना, आगे हमने डिस्कस कर लिया है ना आपका द वीक डिस्टोर्शंस एंड स्ट्रॉन्ग. क्लियर. आपका जो वीक है, वीक में तो है ना व्हाट डजंट मैटर कहाँ करता है. यस, कि जहां आपका स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शंस है. यस, व्हाट हैपेंस, दैट्स व्हाट अंडरगो इन द 2 पार्ट्स. द वन इज व्हाट टेट्रागोनल इलोंगेशंस एंड अदर इज व्हाट टेट्रागोनल कंप्रेशंस. राइट. बेसिकली व्हाट हमने आगे ही बात किया कि अगर हम बात करते हैं व्हाट अ परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल की. यस, अगर हम बात करते हैं अब परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल की, तो व्हाट हैपेंस, व्हाट वी कंसीडर्स, हम मानते हैं व्हाट आपके ईच एंड एवरी बॉन्ड लेंथ आर इक्वल. ईच एंड एवरी बॉन्ड लेंथ आर इक्वल. यस, व्हाट हम ये मानते हैं, अगर आपका कोई परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल से तो उसके ईच एंड एवरी बॉन्ड लेंथ आर इक्वल. क्लियर. और हमने आगे डिस्कस किया, मैंने व्हाट आपको आगे एक्चुअली बताया कि बेसिकली आपका ऑक्टाहेड्रल में ये ना कि आपका ऑक्टाहेड्रल का फॉर्मेशन कैसे होता है. बेसिकली आपका ऑक्टाहेड्रल का जो लिगेंड्स है. क्लियर. आपका जो लिगेंड्स है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, व्हाट विद द हेल्प ऑफ द, अगर हम मान ले ये आपका ऑक्टाहेड्रल से. यस, अगर हम मान ले इसको x, अगर हम इसको मान ले y, इस व्हाट हैपेंस, ये आपका dx² - y² है. क्लियर. जैसे ये जो मैंने रेड वाला ड्रॉ किया है वो आपका dx² - y² है. और ये जो है व्हाट हैपेंस, दैट्स अ z एक्सिस. क्लियर. यस, सो मतलब व्हाट एक्चुअली आपका जो रेड वाला है वो आपका क्या है, dz² है. जो आई एम सॉरी, जो आपका ग्रीन वाला है वो क्या है आपका dz². जो रेड वाला है वो आपका क्या है, dx² - y². क्लियर. हमने व्हाट मैंने आपको आगे ही बताया, आपका जो ऑक्टाहेड्रल है दैट्स अ व्हाट स्प्लिटिंग इन 2 पार्ट्स. क्लियर. व्हाट आपका था ट्रिपली डीजनरेट
वो क्या था आपका डब्ल्यू डी रेडियस है ना, व्हाट वी कैन से व्हाट ट्रिपली माने व्हाट मैंने कहा था T2G EG माने व्हाट इज दिस, क्लियर। तो व्हाट यस है ना, व्हाट हमारा फोकस यहाँ पे ही है, यस हमारा फोकस कहाँ पे है, dz² माइनस x² माइनस y², यस यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन आपको ऑब्जर्व होता है, क्लियर। नाउ द क्वेश्चन अराइजिंग इन व्हाट इज यहाँ उसके वर्डिंग में भी है ना व्हाट z आउट एंड z इन, यस व्हाट डज इट मीन, व्हाट इट्स रिस्पेक्ट टू z एक्सिस, व्हाट डज इट मीन, इट इज अ व्हाट, इट इज अ रिस्पेक्ट टू z एक्सिस, आपके जो z एक्सिस है उसके रिस्पेक्ट में हम बात करें, मतलब व्हाट z आउट, क्लियर क्लियर ओके। तो यहाँ है ना व्हाट एक बहुत फेमस एग्जांपल है आपका D9, यस है ना व्हाट, हम हमेशा अगर जहां टेलर की बात करते हैं तो हम D9 की ही बात करेंगे, क्लियर, हम हमेशा व्हाट D9 की ही बात करेंगे, यस ये आपका है D9, क्लियर। तो यहाँ पे देखो है ना सी, यहाँ तो व्हाट आपके सब सिमेट्रिकली फिल है, तो दैट इज नो इश्यू अराइजिंग कि भाई यहाँ तो आपका कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है। बट यहाँ क्या था ना व्हाट अगेन व्हाट दो बॉक्सेस है, आपने एक को दो दिया, एक को एक दिया, बट व्हाट द क्वेश्चन अराइजिंग, किसके पास दो गए, डिजिट्स के पास गए या इसके पास गए, यस ना व्हाट ये बहुत इंटरेस्टिंग थिंग्स है, यस ये ना व्हाट आपका एक बहुत इंटरेस्टिंग थिंग्स है, क्लियर कि बेसिकली व्हाट ओके। तो व्हाट यहाँ चलो हम मान लो कि जो आपका D² है उसके पास आपका क्या हुआ, उसके पास आपका एक्चुअली गया ना व्हाट आपके इलेक्ट्रॉन फिलअप हुआ, मान लो चलिए ना आपके जो दो इलेक्ट्रॉन से वह फिलअप कहाँ हुए, इन D², क्लियर, आपके जो दो इलेक्ट्रॉन फिलअप कहाँ हुए, इन D², क्लियर। तो बेसिकली देखो है ना आपका जो ओके D² एंड व्हाट dx² माइनस y² मीन्स व्हाट कि Z के पास क्या है, Z के पास आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन दो है ना, आपका जो Z है उसके पास क्या है व्हाट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर ऑन Z एक्सिस, क्लियर, मतलब व्हाट मैंने यहाँ दो फिलअप कहाँ किए, इन D² और एक फिलअप यहाँ किया, क्लियर, कहाँ फिलअप किया, x² माइनस y², देखो है ना सी आपका एक ऑर्बिटल होते हुए भी ना देखे ना आपका x y z, यहाँ तो व्हाट आपका एक ही एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन देखो है ना, और आप ये भी देखो है ना व्हाट जो मैंने ग्रीन से ड्रॉ किया ना, मैंने वो बड़ा वाला ड्रॉ किया है, जो मैंने रेड से ड्रॉ किया वो छोटा किया है, क्लियर, यस व्हाट हैपेंस कि मेरी एक ही एक्सिस है, वो कितने इलेक्ट्रॉन से, दो, यस। सो व्हाट हैपेंस हियर इन दिस केस, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा यहाँ पे कि आपका जो लिगेंड है, यस व्हाट हैपेंस हियर ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है ना व्हाट आपके लिगेंड का होता है अप्रोच, क्लियर ना, मैंने आपको आगे ही बताया, क्लियर कि जो कुछ है व्हाट इज दिस, यस आपका क्या होगा, आपका लिगेंड अप्रोच करेगा, आपका लिगेंड अप्रोच करेगा, क्लियर, लिगेंड व्हाट अप्रोच कहां से करता है, अलोंग द एक्सिस, अप्रोच कहां करता है, अप्रोच करता है वो अलोंग द एक्सिस, यस क्लियर, 1 2 3 4 5 6, यस व्हाट हैपेंस है ना व्हाट यहाँ पे मुझे आप एक बेसिक बताओ फंडामेंटल्स, Z के पास क्लाउड ज्यादा है, SY के पास क्लाउड ज्यादा है, तो कौन से लिगेंड जाएगा पास में, कौन सा लिगेंड जाएगा पास में, यस ये चारों के चारों लिगेंड जाएंगे पास में, भाई XY के पास डेंसिटी कम है तो व्हाट हैपेंस इज गोइंग टू मोर क्लोजर, वो जाएंगे बहुत पास में, राइट, मैंने आपको आगे अभी बताया था ना व्हाट कि डेंसिटी यहाँ कम है तो व्हाट हैपेंस लिगेंड जाएगा पास में, ओके अट्रैक्शन तो होगा बट व्हाट कमिंग मोर क्लोजर, व्हाट हैपेंस रिपल्सन हैपेंस, एज द रिपल्सन हैपेंस व्हाट हैपेंस एनर्जी इंक्रीजेस, उसकी एनर्जी बढ़ गई, राइट, सो मतलब व्हाट, यस सो मतलब व्हाट एनर्जी बढ़ गई, सो मतलब क्या हुआ, dx² माइनस y² उसकी एनर्जी बढ़ गई, यस ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे व्हाट हैपेंस ऑलरेडी क्लाउड था, Z के पास ऑलरेडी क्लाउड था ना, वो Z का इट्स अ मोर क्लाउड, ये भी क्लाउड है तो व्हाट हैपेंस वो इतना पास नहीं जाएगा, इट्स नॉट कमिंग क्लोजर, पास में कब आएगा, यहाँ डेफिशिएंसी है, यहाँ रीच है, कमिंग क्लोजर, जितना क्लोज आएगा इतना रिपल्सन, यहाँ तो क्या हुआ, Z पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, व्हाट हैपेंस इट्स नॉट कमिंग क्लोजर, यस दैट हैपेंस, सो मतलब व्हाट, यस है ना व्हाट हैपेंस इट्स नॉट कमिंग क्लोजर, देखो है ना व्हाट सी XY वो वाला पास में आ गया, क्लियर, वो Z पास में आया ही नहीं, व्हाट इज हैपेंस, यस उसको ही बोलते हैं हम Z आउट, उसको ही हम बोलते हैं व्हाट Z आउट, मतलब व्हाट वो जो था ना लिगेंड Z वाला लिगेंड, व्हाट Z वाला लिगेंड पास में आए ही नहीं, वाई
Yes, because of this. Electron density on the z axis is much more. So मतलब what? Ligand is not easily approach. Ligand उसको इतना easily approach नहीं कर पाएगा. ओके मतलब क्लियर ना, लेकिन उसको इतना इजीली अप्रोच नहीं कर पाएगा. क्लियर प्लीज ना, माइंड में फिट कर दो. क्लियर मतलब व्हाट, क्यों कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द जेड एक्सिस इज मोर. क्लियर ओके. बट अब समझते उसकी एनर्जी के बारे में. यस क्लियर व्हाट राइट. मैं आपको बार बार फिर से रिपीट कर रहा हूं. क्लियर है ना. व्हाट एक्स वाई डेंसिटी कम थी, पास में आ गए, पास तो आ गए. व्हाट हैपेंस दैट्स व्हाट अंडरगो रिपल्शंस, एनर्जी इंक्रीजेस. यस तो मतलब व्हाट यहाँ पे किसकी एनर्जी बढ़ जाती है. यस है ना. व्हाट अगर हम यहाँ पे इसका डिस्टॉर्शन दिखाते हैं. एग्जांपल सपोज उसको मान लो, सपोज इसको मान लो. आई एम सॉरी एक्चुअली, उसको थोड़ा ढंग से ड्रॉ करते हैं. राइट क्लियर. क्या है आपके पास D9. क्लियर ना. ये सब कौन है? DXY, DYZ, DZX. क्लियर. ये क्या है आपका DZ². ये क्या है आपका DX² माइनस y². यस दैट्स अंडरगो डिस्टॉर्शन. क्लियर. यस क्लियर ना. तो यहां पे क्या होता है? यस व्हाट हैपेंस फॉर द हियर. क्लियर ना. यहां पे ना व्हाट सी लिगेंड किसके पास आ गए? XY. XY के पास बहुत ही पास में आ गए. तो व्हाट हैपेंस अंडरगो रिपल्शन. जिसका रिपल्शन हो रहा है उसकी एनर्जी बढ़ेगी. तो यस किसकी एनर्जी बढ़ी? DX² माइनस y² अपॉन DZ². यस मतलब व्हाट इसकी. यस तो यस यहां जो आपका होगा डिस्टॉर्शन. यस तो आपका XY से लेना देना किसको है? आपका एक ही है. कौन सा? DXY. बाकी जो बचे वो क्या होगा? DXZ एंड DYZ. यस बिकॉज है ना व्हाट, ये भी आपका क्वेश्चन आता है ना. व्हाट एक्चुअली एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स. यस इन Z आउट. यस मतलब व्हाट अरेंज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ना. ऑर्डर ऑफ एनर्जी को अरेंज करो. यस शायद ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी चुका है. ये क्वेश्चन व्हाट आपके एग्जाम में आ भी चुका है. यस तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्लियर. वो तो बताओ व्हाट सबसे कम एनर्जी किसकी है? DXZ/YZ. उसके बाद किसकी है? DXY. उसके बाद किसकी है? DZ². उसके बाद किसकी है? यस वाई. ये एक कब होता है? इन केस ऑफ टेट्रागोनल इलोंगेशंस. दैट्स व्हाट नोन एज Z आउट. क्लियर. यस व्हाट हैपेंस. ओके यहां Z आउट में क्या होता है? यस Z आउट में क्या होता है? ये दोनों की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है. व्हाट हैपेंस इन दिस केस? इनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ गई. सो व्हाट हैपेंस कि आपके ये जो बॉन्ड होता है व्हाट हैपेंस उसके व्हाट टू बॉन्ड्स इज गोइंग टू बिकम वीकर. आपके ये जो दोनों के दोनों बॉन्ड है इज गोइंग टू बॉन्ड बिकम वीकर. दोनों के दोनों बॉन्ड आपके वीक हो जाएंगे. दोनों के दोनों बॉन्ड आपके हो जाएंगे वीकर. टू बॉन्ड्स इज गोइंग टू बिकम वीकर. ठीक है राइट. तो ये क्या था? ये आपका था टेट्रागोनल इलोंगेशंस. ओके अब आते हैं यहां पे tetragonal compressions. Yes that's what also known as what it's a what Jardine-Taylor distortions. Jardine-Taylor distortions. क्लियर. ओके यहां भी क्या होगा? यहां भी आपका यही होगा. राइट हमने सपोज व्हाट मान लिया आपका ऑक्टाहेड्रल. यस क्या होगा आपका? ये x axis, y it's z, it's x y z. क्लियर. it's x y z. राइट अगर हम जेड की बात करते हैं इज दिस. क्लियर ना. आपकी जेड की ऑर्बिटल तो हमेशा आपकी ज़्यादा ही होती है. और अगर हम बात करते हैं अबाउट एक्स एंड वाई, बात करते हैं अबाउट द एक्स एंड वाई. क्लियर. इज दिस. यस मतलब व्हाट कि DZ² एंड द व्हाट DX² माइनस y² कहां पे है? अलोंग द एक्सिस है. क्लियर. ओके अगर हम व्हाट बात करते हैं जेडिंग की. क्लियर बात करते हैं अबाउट द व्हाट अबाउट द जेडिंग.
इस ना व्हाट मैंने आपको पहले भी कहा था, हम यही एग्जांपल लेंगे, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जांपल इज व्हाट D9, क्लियर, D9 इज राइट, दैट्स व्हाट वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। यहाँ पे व्हाट क्या आएगा, DXY, DYZ, DZX एंड यस नो। अब हम क्या करेंगे, अब हम उल्टा करेंगे, यस, डेंसिटी कहाँ बढ़ाएंगे, अब डेंसिटी बढ़ाएंगे ना व्हाट, यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने व्हाट किया था, डेंसिटी बढ़ाया था DZ स्क्वायर पे, अब करेंगे उल्टा कि व्हाट डेंसिटी इंक्रीज ऑन dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यस, क्लियर, यस, मतलब व्हाट आपका क्लाउड कहाँ पे कम है, यस ना, व्हाट सी ना व्हाट हैपेंस ना, व्हाट आपका dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर व्हाट क्लाउड ज्यादा है, तो आपका जो लिगेंड का अप्रोच है, क्लियर ना, क्लियर, यस। सो मतलब व्हाट, ये जो ब्लू से दिखाया व्हाट हैपेंस, वो आपका लिगेंड का अप्रोच है, क्लियर। लिगेंड का अप्रोच कहां पे हो रहा है, अलोंग द एक्सिस हो रहा है, क्लियर, आपका अलोंग द एक्सिस हो रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे व्हाट dxy yz उसको जाना दो, हमारा फोकस यहाँ पे dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, क्लियर। अगर हम बात करते हैं dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की, क्लियर, वहां आपकी डेंसिटी ज्यादा है, व्हाट आपका जो है ना व्हाट, तो ये वाला व्हाट आपका डेंसिटी व्हाट ज्यादा, मतलब व्हाट अपन मैंने कहा था, ये भी आपका मेटल भी रीच है, लिगेंड भी, तो व्हाट ये इतना अप्रोच नहीं होता है ना, व्हाट अप्रोच इज नॉट हैपेंस, ओके, बट व्हाट हैपेंस, व्हाट dz के आपकी डेंसिटी कम है, dz स्क्वायर पे आपकी डेंसिटी कम है, व्हाट हैपेंस, लिगेंड इज अप्रोच, लिगेंड ने उसको अप्रोच कर लिया, क्लियर, मतलब जो अप्रोच है वो डिसाइड करेगा बॉन्ड लेंथ, क्या है, जो अप्रोच है वो डिसाइड करेगा बॉन्ड लेंथ, क्लियर, क्लियर ना, राइट। तो मतलब व्हाट डिस्टेंस व्हाट, मेरा एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कम था, तो व्हाट उसने अप्रोच कर लिया, क्लियर, तो एक्चुअली राइट उसको बोलते हैं जेड इन, क्लियर, उसको बोलते हैं जेड इन। तो यस, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका ये हुआ, यहाँ पे आपका ये जो था, व्हाट हैपेंस, दैट्स इज दिस, व्हाट हैपेंस, यहां पे इन लोगों ने अप्रोच नहीं किया, जब इन लोगों ने अप्रोच कर लिया, क्लियर, ये आपके जेड वाले हैं, ये आपका इट्स अ जेड, इट्स अ एक्स, इट्स अ वाई, क्लियर, यस। यहां पे देखो जो मेरा जेड है वो हुआ है, इट्स गोइंग टू व्हाट बिकम कंप्रेशन, क्लियर ना, इट्स गोइंग टू बिकम कंप्रेशन, इसको बोलते हैं, यस, जेड इन, ओके, मतलब व्हाट ये आपका हुआ जेड इन, देखो ना, इसलिए ना कंप्रेशंस, मतलब व्हाट आपका जो जेड बॉन्ड से इज गोइंग टू बिकम कंप्रेशन, ओके। नाउ द व्हाट अब जाएंगे टुवर्ड्स एनर्जी ना, ये तो व्हाट, ये तो हमारा जेड इन क्यों हुआ, जेड पे डेंसिटी कम थी मतलब व्हाट लिगेंड ने अप्रोच कर लिया, राइट, मैंने राइट हमने आगे फर्दर डिस्कस किया था, यस, व्हाट हैपेंस, अगर मेटल है, अगर लिगेंड ने अप्रोच कर लिया, लिगेंड पास आ गया, व्हाट हैपेंस, वो जितना पास आएगा उतना वो रिपल्सन करेगा, जितना वो रिपल्सन करेगा व्हाट हैपेंस, एनर्जी इंक्रीजेस, यस, क्लियर। तो यहां मुझे बताओ किसकी एनर्जी बढ़ेगी, यस, किसकी एनर्जी बढ़ेगी, तो व्हाट द एनर्जी इंक्रीजेस ऑफ व्हाट अ dz स्क्वायर, यस, यस, यहां पे व्हाट, यहां पे आपकी dz स्क्वायर की एनर्जी बढ़ेगी, यस, यहां पे आपकी जो एनर्जी बढ़ती है वो किसकी बढ़ती है, dz स्क्वायर की, और ये क्या आएगा, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की एनर्जी कम होगी, यस। तो यहां पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इट्स व्हाट, इट्स एक्स वाई डी एक्स जेड एंड द व्हाट डी वाई जेड, यस, यस, दैट इज इट, दैट्स नोन एज व्हाट जेड इन एंड जेड आउट, व्हाट दैट्स व्हाट नोन एज टेट्रागोनल कंप्रेशन, यस, 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 ओके, ओके, व्हाट, तो ये क्या है, आपका एनर्जी ऑर्डर, यस ना, व्हाट एग्जाम में आपको अभी बोलता हूँ स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी ऑर्डर बताओ, यस। तो मतलब व्हाट आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि व्हाट दे आस्क्ड टू यू, आपको टेट्रागोनल इलोंगेशन पूछा गया है या टेट्रागोनल कंप्रेशन पूछा गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्लियर, इलोंगेशन एंड कंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। तो ये चीज को आपको ये चीज को आपको ध्यान रखना है, राइट। तो क्लियर, तो dxy इज व्हाट द लोवेस्ट एनर्जी, उसके बाद व्हाट dxz yz, उसके बाद dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, उसके बाद व्हाट dz स्क्वायर, मतलब व्हाट, यस, ये आपका एनर्जी लोअर है, इसकी एनर्जी हायर है, क्लियर। तो व्हाट ये आपका था, दैट्स ओके, दिस ओके। अब द क्वेश्चंस अराइजिंग कि विच इज नोन, आपका नोन कौन है,
जेड आउट या जेड इन, यस सिंपल है ना व्हाट यहाँ पे, इसलिए पता है मैंने लिखा था ना व्हाट, यहाँ पे आपका क्या हुआ, इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ गई तो व्हाट हैपेंस, 2 बॉन्ड इज गोइंग टू बी वीकर। यहाँ पे क्या हुआ व्हाट, यहाँ पे मेरे 4 बॉन्ड वीकर हो गए, यहाँ पे व्हाट मेरे कौन से बॉन्ड वीकर हुए, 2 बॉन्ड। यस नाउ टेल मी, आप किसको फेवरेबल करोगे, सी है ना व्हाट, आप डिस्टोर्शन कर रहे हो किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए, क्लियर, आप डिस्टोर्शन कर रहे हो स्टेबिलिटी के लिए। ऐसा ना हो कि स्टेबल होने के चक्कर में आप अपना कॉम्प्लेक्स ही घुमा दो, क्लियर, ऐसा ना हो कि स्टेबल होने के चक्कर में आप अपना कॉम्प्लेक्स ही घुमा दो, क्लियर। यहां तक आप स्टेबल हो रहे हो, व्हाट हैपेंस, आपके 4 बॉन्ड वीक हो रहे हैं, आपके पास कितने बॉन्ड है, 6 बॉन्ड्स आर देयर ऑक्टाहेड्रल्स, कितने बॉन्ड वीक हो रहे हैं, 4 बॉन्ड्स, तब जाके आप स्टेबल हो रहे हो, क्लियर ना, ओके। यहां पे क्या है, 6 बॉन्ड्स है, आप स्टेबल कब हो रहे हो, 2 बॉन्ड को घुमा के ना, दो बॉन्ड को बॉन्ड लेंथ बढ़ा के, यस यस दैट इज द रीजन, यस कि व्हाट टेट्रागोनल इलोंगेशंस इज गोइंग टू बी योर फेवरेबल नॉट कंप्रेशंस, मतलब व्हाट आपको हमेशा जेड आउट ही देखने को मिलता है, मतलब ना व्हाट जेड इन इज नॉट फेवरेबल, आपका जेड इन इतना फेवरेबल नहीं है, जो फेवरेबल से वो क्या है आपका जेड आउट ही है, क्लियर। वाई एक्चुअली बिकॉज डिस्टोर्शन क्यों कर रहे हैं आप, स्टेबल होने के लिए, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेबल होने के चक्कर में आपने व्हाट हैपेंस, आपके 4 बॉन्ड्स इज गोइंग टू बिकम व्हाट वीकर, वो तो अलाउ नहीं है, क्लियर, सॉरी दिस इज नॉट अलाउ, दिस इज नॉट अलाउ, दिस इज नॉट फेवरेबल, क्लियर, यस। सो मतलब व्हाट, यस दैट हैपेंस, so what that is known as what tetragonal elongation and the what tetragonal compression। let's go, okay वो कौन से एग्जांपल्स है, yes अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो इसका वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जांपल इज व्हाट इज दिस CuNa36 2+, that's a what one of the most favorable examples, CuNa36 2+, that's a what tetragonal elongations, clear। अगर हम बात करते हैं Z in की तो Z in में कौन आएगा एक्चुअली, that's example is that's a what actually K2Cu something is this, yes it is a what, yes it is a KCuF3 potassium CuF3, yes मतलब what, yes Z in is very rare, मैं आपको बोल दूं ना Z in is very rare, आपका जो टेट्रागोनल कंप्रेशन से इट इज वेरी रेयर, क्लियर, बट इट इज वेरी फेमस, व्हाट इट इज वेरी फेमस, क्लियर। इसके और भी एग्जांपल्स है, अगर आपको लिखना है तो व्हाट हैपेंस एक्चुअली दैट्स ना व्हाट यस, सो मतलब व्हाट, यस ये आपके एग्जांपल्स हैं, जैसे हमने व्हाट डिस्कस कर लिया व्हाट अबाउट द व्हाट टेट्रागोनल इलोंगेशंस एंड द व्हाट टेट्रागोनल कंप्रेशंस, क्लियर। अब हम जाएंगे व्हाट टुवर्ड्स द व्हाट आइसोमरिज्म्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो बेसिकली ना व्हाट आइसोमर्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ही था एक्चुअली अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आइसोमर्स बेसिकली क्या होता है कि बेसिकली दैट्स मोलिकुलर फॉर्मूला उनका सेम होता है, बट दैट व्हाट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इज डिफरेंट। Basically what a structural arrangement is different, but what a molecular formula is same, that's known as what isomers, okay। अगर हम isomers की यहाँ पे बात करते हैं तो what happens, the isomers what is classified in a 2 parts, the one is what structural isomers, other is what stereoisomers। structural isomers को हम basically how do we define what structural isomers को ये भी बोलते हैं constitutional isomers। structural isomers is what is also known as constitutional isomers, okay। why it is called structural isomers, basically what happens कि in that case structural isomers what happens, the molecular formula is same, but what the structural arrangement is different, structural arrangement is different, that's why what actually it is known as what a structural isomers। stereoisomers what, stereoisomers में यही है आपका structural formula भी same रहेगा, molecular formula भी same रहेगा, everything is remaining same, but what happens, change in that optical activity, clear। that's what classified in a 2 parts, the one is says geometrical isomerisms and other is what optical isomerisms, right, clear। तो okay, तो what हम इसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे, सबसे पहले तो what हम डिस्कस करते हैं अबाउट द what structural isomers, clear। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, structural isomers it's also known as
constitutional isomers. Clear? So basically what happens, how many different types of the isomers is going to be exist. Clear? The one is ionization isomerisms, linkage isomerisms, hydride isomerisms, coordinate isomerisms, and the what actually your ligand isomerisms, and the what coordination position isomerisms, and the what polymerization isomerisms. Yes, it's a different types. That's what a different types of the isomers are there. Okay, एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से कैसे आएगा? एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से ऐसे आता है कि आपको दो कंपाउंड दिया हुआ होगा और व्हाट दे आस्क टू यू कि इट इज विच टाइप ऑफ आइसोमर्स आर देयर. क्लियर? या फिर आपको लिख के दिया होगा कि विच ऑफ द आइसोमर्स इज लिंकेज आइसोमर्स ना, आपको ऑप्शन दिया गया होगा. क्लियर? यस. तो व्हाट हमें सिर्फ यहाँ पे एक चीज सिंपल बेसिक जो फंडामेंटल्स है उसको समझना है और बेसिकली व्हाट आपका आंसर आपके वर्डिंग में है. तो व्हाट हम सबसे पहले अगर डिस्कस करते हैं अबाउट दिस आयोनाइजेशन आइसोमर. यस ना, व्हाट इज मीन आयोनाइज. क्लियर है? आपका आप कोई भी आयंस को आप आयोनाइज करते हो. बेसिकली मैं एक सिंपल में कंपाउंड लेता हूँ सॉल्ट NaCl. आप NaCl को अगर आयोनाइज करोगे तो क्या होगा? Na+Cl-. क्लियर? मतलब टू डिफरेंट आयन इज गोइंग टू बी फॉर्म्स. क्लियर? दैट्स कॉल्ड द व्हाट आयोनाइज. क्लियर? ओके, यहाँ पे वर्डिंग में क्या है? वर्डिंग में आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म्स. यस मींस व्हाट, अगर आप कॉम्प्लेक्स को आयोनाइज करते हो या मतलब व्हाट यू डिसॉल्व इन वाटर या डिसॉल्व इन सम मीडिया व्हाटएवर, तो व्हाट हैपेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन इज गोइंग टू बी फॉर्म्स. बट जो मोलिकुलर फॉर्मूला इज सेम, आपका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम ही है, बट व्हेन यू डिसॉल्व इन द एक्वस मीडिया तो व्हाट हैपेंस, अ डिफरेंट आयन इज गोइंग टू बी फॉर्म्स. एग्जांपल सपोज यहां पे देख लो CuNH3 and the NO3-. Yes, what happens if you actually dissolve in aqueous media, then what happens here? NO3- ions is going to be forms, or here what happens? SO4 ions is going to be forms. Yes, मतलब what C है ना, C देखो दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है. तो both the compounds, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, but when you dissolve in the water, when you dissolve in any media, so what happens? A different ions is going to be forms. That's why it is called the what? Ionization isomerisms. Clear? Right? दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम था. क्लियर? तो ये चीज को थोड़ा याद रखो कि when you dissolve in aqueous media या whatever other media, solvent media, it forms a different ions. वो different, okay ना, what ये चीज को हमने वहां आगे भी डिस्कस किया था. क्लियर? कि ये क्या आपका मेनली कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये आपका मेटल से, ये आपका लिगेंड से. दैट्स व्हाट आल्सो नोन इज व्हाट अ कोऑर्डिनेशन नंबर. क्लियर? तो ये आपके आयंस है. यस, जबकि द बिग ब्रैकेट्स के बाहर जो होते हैं दैट्स व्हाट आयंस, दैट्स अंडरगो व्हाट आयोनाइज. क्लियर? ओके. सेकंड इज व्हाट लिंकेज. यस ना, उसके वर्ड लिंकेज मतलब लिंक मतलब व्हाट कौन अटैच है. क्लियर ना? लिंकेज आइसोमरिज्म मतलब व्हाट कि हु इज अटैच. क्लियर? हु इज गोइंग टू बी अटैच. अटैच कौन है? बेसिकली देखो है ना, व्हाट हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ भी व्हाट दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम ही है. CuNH3 CuNH3 यस. व्हाट हैपेंस हियर? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका NO2 है. इट्स अ व्हाट? इट्स अ नाइट्रो. राइट? हम इसको बोलते हैं नाइट्रीटो. मतलब दैट्स ना व्हाट व्हेन यू टॉक अबाउट दैट द IUPAC नोमेनक्लेचर. तो यू कैन ओके, यहाँ पे जो ONO है तो उसको क्या बोलते हैं? O नाइट्रीटो. उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं O नाइट्रीटो. यस. सी मतलब व्हाट? सी है ना व्हाट कि दोनों के केस में आपका NO2 ही है, दोनों केस में आपका NO2 ही है. बट हियर व्हाट हैपेंस? हियर ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू योर मेटल, और हियर व्हाट योर नाइट्रोजन इज अटैच्ड टू योर मेटल. क्लियर? that is what one of the most important linkage isomerism. You know what? ऐसा ही दूसरा एग्जांपल है आपका what ये वाला है ना what thiocyanate and the what isothiocyanates. Yes, that's a what? That's a known as thiocyanate. It's a what? Isothiocyanates. Yes. Basically ये आपका जो है that's a what? A falling in category of what? We can say एम्बिडेंट लिगेंड. राइट? जो हमने आगे डिस्कस किया था इन केस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द लिगेंड. यस. तो जितने भी आपके एम्बिडेंट लिगेंड से दैट्स व्हाट अ फॉलोइंग इन कैटेगरी ऑफ लिंकेज आइसोमरिज्म्स. क्लियर? राइट? आपका नाइट्रो एंड ओ नाइट्रेटो. क्लियर? आपका थायोसाइनेट एंड द व्हाट आइसोथायोसाइनेट. यस, कि दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बट व्हाट हैपेंस? द लिंक इज डिफरेंट. लिंक मतलब व्हाट? अटैचमेंट इज डिफरेंट. दैट्स व्हाट नोन इज व्हाट अ लिंकेज आइसोमरिज्म्स. क्लियर?
थर्ड इज व्हाट, हाइड्रेट, यस ना, व्हाट सी अगेन मैं कहा था उसके आपका आंसर आपके वर्डिंग में है, हाइड्रेट आइसोमरिज्म, यस। हाइड्रेट मींस व्हाट, वाटर ना, हाइड्रेशन, क्लियर, हम बोलते हैं ना व्हाट, हाइड्रेशन, हाइड्रेट, यस। सो व्हाट हैपेंस, वाटर मतलब व्हाट कि समथिंग इज वाटर है, हम वाटर के साथ प्लेइंग कर रहे हैं, समथिंग इज वाटर, यस। तो यहाँ पे देखो ना व्हाट, सी दोनों का मोलिक्यूलर फॉर्मूला से क्या है, CrH2O6 Al3 बट CrH2O5 Cl2H2, ओके यस। व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका ऑल द H2O, ऑल द वाटर इज व्हाट, एक्ट एज अ कोऑर्डिनेशन नंबर, बट यहाँ क्या हुआ, यहाँ 6 तो यहाँ 5 हो गए ना, यस। सो मतलब व्हाट, योर वाटर इज कमिंग व्हाट, आउटसाइड, आपका वाटर कहाँ, आपका वाटर एक बाहर आ गया, यस। सो मतलब व्हाट कि यू आर डीलिंग विद द वाटर, आप वाटर लिगेंड से डील कर रहे हो, दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन से हाइड्रेट आइसोमरिज्म्स। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एम्बिडेंट लिगेंड से डील कर रहे थे, क्लियर। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका लिंक था आयन से डील, ना व्हाट, यू डील विद द आयंस, आयोनाइज आइसोमरिज्म्स, यू डील विद द एम्बिडेंट लिगेंड, तो व्हाट नोन एज लिंकेज आइसोमरिज्म, इफ यू डील विद द वाटर तो व्हाट हैपेंस, हाइड्रेट आइसोमरिज्म्स, क्लियर, यस, क्लियर। नाउ द फोर्थ इज व्हाट, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म्स, यस, द कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म्स, यस, मतलब व्हाट आप पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर से डील कर रहे हो, यस ना। मैंने आपको आगे ही बताया था कि आपका जो ये पूरा का पूरा जो होता है ना, द MA6, यस, तो व्हाट इज दैट, दैट्स नोन एज व्हाट, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको ही हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, यस, ठीक है ना। और तो यहाँ पे आपका यही है, इट इज व्हाट, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म्स, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट हेक्सा टाइम्स 9 अमोनिया, chromium hexa times cyanides, na, that's yes, the hexaamines and the hexacyano, yes. Here the what happens, what we replace the metals, यहाँ कोबाल्ट था वहाँ हमने क्रोमियम लगा दिया, यहाँ क्रोमियम था हमने कोबाल्ट लगा दिया, तो what both are known as coordination isomerisms, yes, the both are known as coordination isomerisms, clear. Then the what, the fifth is what, ligand, yes, लिगेंड आइसोमरिज्म्स, यस, मतलब व्हाट, यू आर प्लेइंग विद द लिगेंड्स, बट कौन से लिगेंड्स, यू आर प्लेइंग विद द लिगेंड्स ना, लिगेंड आइसोमरिज्म्स, यस, मतलब कोई ऐसे लिगेंड्स का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बट व्हाट हैपेंस, दैट अरेंजमेंट इज डिफरेंट, है ना, व्हाट, यस। लाइक एग्जांपल, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज व्हाट, 1,2-diaminopropane इज दिस, इसका नाम ही है 1,2-diaminopropane। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या है आपका 1,3-diaminopropanes, ये क्या है आपका, ये आपका है 1,3-diaminopropanes, दैट्स व्हाट, दैट्स नोन एज व्हाट, 1,3-diaminopropanes, यस। बेसिकली है ना व्हाट, अगर हम इसका बात करते हैं एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे ना व्हाट आपका ए बी लिगेंड्स आपका व्हाट नोन एज व्हाट, आपका लिगेंड आइसोमरिज्म, दैट्स व्हाट एक्चुअली, दैट्स वी कैन से toluidine, yes, orthotoluidine, yes, orthotoluidine, and the what, metatoluidine, yes. What happens, yes, the orthometa, so yes, that's what known as what, ligand isomerism, orthotoluidine and the what, metatoluidine, also what, para, orthometa para, clear. So yes, that's known as what, ligand isomerisms, clear. Next is what actually, your coordination positional isomers, yes, no, one of the very fantastic or most important, yes, जो frequently exam में बार बार आता है, coordination positional isomerisms, yes. बेसिकली आपका ये आइसोमर्स ऐसा है जहां आपका ब्रिजिंग लिगेंड्स है, ना, व्हाट ब्रिजिंग लिगेंड के बारे में हमने वहां भी डिस्कस किया था, क्लियर, कि आपको कोई ऐसा लिगेंड्स है, द लिगेंड हैज व्हाट, द मोर देन वन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोई आपका ऐसा लिगेंड है जिसके पास एक से ज्यादा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दैट्स व्हाट्स फॉलोइंग इन कैटेगरी ऑफ कोऑर्डिनेशन पोजिशनल आइसोमरिज्म्स, क्लियर. तो ये आपका ये है कोबाल्ट OH CuNH3 CuNH3 twice Cl2 is that CO, that's what OH NH thrice and Cl and this. देखो ना what दोनों का मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, but what happens that attachment is different. यहाँ देखो ना what ये कोबाल्ट attached to 3 ammonia and the 1 chloro, ये कोबाल्ट क्या है attached to 4 ammonia, clear. और ये कोबाल्ट क्या है attached to 2 ammonia and 2 chloro, यहाँ क्या है CH what attached to 3 ammonia and the 1 chloro, what that's also what हम उसको यहाँ भी A B करते हैं क्लासीफाई अनसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल, हम इसको ये भी करते हैं क्लासीफाई अनसिमेट्रिकल्स, ये क्या है आपका, ये आपका सिमेट्रिकल्स है,
दैट्स व्हाट, ये आपका सिमेट्रिकल है। यस, द अनसिमेट्रिकल्स एंड सिमेट्रिकल्स। ठीक है, द लास्ट वन एंड द वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग इज व्हाट, पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म्स। यस, एक आपका ऐसा आइसोमर्स है व्हाट दैट्स बिहेव लाइक अ पॉलीमर्स। बेसिकली उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही है, व्हाट हैपेंस, इट्स मल्टीप्लेट 1 2 3 4, मतलब आपका एक मोनोमर है, मोनोमर है ना, आपके लिगेंड्स, आपका लिगेंड बार बार रिपीट हो रहे हैं, दैट्स व्हाट नोन एज व्हाट, पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म। ओके, उसका एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखा है। यस, उसका एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है। तो व्हाट वन ऑफ द फेमस एग्जांपल इज व्हाट, PT NH3 twice Cl2, मतलब व्हाट, यहाँ अमोनिया कितनी बार है, यहाँ आपका अमोनिया 2 बार है। क्लियर, यहाँ आपका कितना है अमोनिया, अमोनिया 2 बार, क्लोरो भी 2 बार। क्लियर, ये आपका एक। सेकंड, यहाँ क्या है, PT NH3 4 PT Cl4, तो यहाँ अमोनिया कितनी बार है 4 एंड क्लोरो 4, मतलब यस व्हाट हैपेंस, आपका अमोनिया एंड क्लोरो इज डबल डबल, मतलब ना व्हाट, ये क्या है आपका मोनोमर, ये क्या है आपका डबल मल्टीप्लेट होगा है ना व्हाट, नंबर एज व्हाट एज इंक्रीजेस द नंबर ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ लिगेंड्स। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका अमोनिया कितना है, NH3 4 ये है, और ये ना होल ट्वाइस, मतलब व्हाट ये 2, तो अमोनिया 6 है आपका, और क्लोरो 3 2 6, मतलब व्हाट आपका ये भी 6 है, मतलब व्हाट देखो ना व्हाट 2 2 4 4 6 6, मतलब व्हाट हैपेंस, द व्हाट अ नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ योर दैट्स आइसोमर्स आर इंक्रीजेस, दैट्स व्हाट नोन एज पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म्स। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट यहाँ पे आपका जो भी है वो वर्डिंग से है, और यस यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस आपका है। क्लियर, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तो यहाँ से आता है, तो मतलब व्हाट बेसिकली उसके वर्डिंग में ही आपका आंसर है। आप वो चीज़ को आप सीखो, आप एग्जांपल्स देखो, नंबर ऑफ एग्जांपल्स, आपका ऑटोमेटिकली ग्रास्पिंग आ जाएगा। क्लियर, ओके। अब हम आते हैं व्हाट टुवर्ड्स द स्टीरियो आइसोमरिज्म्स। यस, अब हम आते हैं व्हाट टुवर्ड्स द स्टीरियो आइसोमरिज्म्स। यस, स्टीरियो आइसोमरिज्म में व्हाट दैट्स व्हाट हमने क्लासिफाई किया है 2 पार्ट में। यस, द वन इज व्हाट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, अदर इज व्हाट ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्लियर, अगर मैं फंडामेंटली बोल दूं कि हमें ज्योमेट्रिकली आइसोमर कब देखना है और ऑप्टिकल आइसोमर कब देखना है, अगर हम ज्योमेट्रिकली आइसोमर्स की बात करते हैं तो बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कब आएगा, जब आपका कोई लिगेंड, यस एग्जांपल दिस, यस लिगेंड के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है एंड द व्हाट लिगेंड के बीच का एंगल आपका 180 है। यस, इस मतलब व्हाट दैट इज द बेसिक क्राइटेरिया। यस, आपका ज्योमेट्रिकल होने के लिए ये आपका एक बेसिक क्राइटेरिया है। अगर आपके 2 लिगेंड के बीच का एंगल 90 है या 180 है, अगर 90 है तो हम इसको बोलेंगे सीस आइसोमरिज्म्स, अगर 180 है तो हम इसको बोलेंगे ट्रांस आइसोमरिज्म्स। क्लियर, दैट इज द बेसिक क्राइटेरिया के वन एंगल बिटवीन 2 लिगेंड्स इट्स 90 एंड द वन एंगल बिटवीन द व्हाट 2 लिगेंड्स इज 180। अगर 90 है तो वी कैन कंसिडर एज अ सीस, अगर 180 है तो वी कैन कंसिडर एज अ ट्रांस। क्लियर, ओके, दैट्स द बेसिक क्राइटेरिया। ओके, यहाँ तो यहाँ क्या है क्राइटेरिया, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ द ऑप्टिकल आइसोमर्स। यस, वहाँ क्या है आपका POS, यस जो हमने पढ़ा था, द प्लेन ऑफ सिमेट्री। यस, आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री से ही डील करना है, दैट्स इट। मतलब व्हाट सिग्मा, आई कैन से इट्स अ सिग्मा। क्लियर ना, व्हाट इट्स अ सिग्मा, मतलब व्हाट सिमेट्री, आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री से ही डील करनी है। क्लियर, अगर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट है, यस सो मतलब व्हाट अगर प्रेजेंट है तो वी कैन से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव, हम उसको बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब व्हाट उसके पास कोई आइसोमर्स नहीं है। अगर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यस हम उसको बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव, हम उसको बोलेंगे व्हाट ऑप्टिकली एक्टिव। यस, सो मतलब व्हाट दैट्स द बेसिक क्राइटेरिया ऑफ दैट व्हाट ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ओके, तो बेसिकली ना हम यहाँ पे कौन से कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली। ओके, यस अगर मैं बात करता हूँ अबाउट टेट्राहेड्रल। क्लियर, तो सबसे पहले तो व्हाट अगर मैं टेट्राहेड्रल की बात करता हूँ तो टेट्राहेड्रल का शेप क्या है। यस, टेट्राहेड्रल का अगर हम शेप की बात करते हैं तो आपका शेप इज दिस। अगर हम बात करते हैं व्हाट किसकी, टेट्राहेड्रल की, किसकी बात कर रहे हैं हम, टेट्राहेड्रल की। क्लियर, यस, सो व्हाट हैपेंस हियर, यहां पे क्या है, द बॉन्ड एंगल बिटवीन 2 लिगेंड्स कितना एंगल है, एंगल कितना है 109.5। क्लियर ना, व्हाट इज आवर क्राइटेरिया,
भाई अपना क्राइटेरिया क्या है, भाई अपना क्राइटेरिया 90-80 का है, तो मतलब व्हाट यहाँ कभी भी जीआई नहीं आएगा। अगर मैं जीआई की बात करता हूं, ओके जीआई मतलब व्हाट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स, तो वो कभी नहीं आएगा। सिंपल, मुझे चेक करना है व्हाट ऑप्टिकल आइसोमर्स, यस, तो यहाँ मैं प्लेन के बारे में चेक कर सकता हूँ, तो हाँ क्लियर ना, ओके मतलब मैं चेक कर सकता हूँ, प्लीज ना व्हाट यहाँ आपको चेक करना है कि सिग्मा प्रेजेंट है, हाँ अगर प्रेजेंट है तो भूल जाओ, तो फिर ओ आई भी नहीं है। अगर सिग्मा एब्सेंट है देन वी कैन से इट्स ऑप्टिकली एक्टिव, क्लियर, मतलब जो है आपको सिग्मा है, क्लियर क्लियर ओके। अगर मैं अब मैं बात करता हूं, अब मैं बात करता हूं व्हाट अबाउट स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, यस, अगर मैं बात करता हूं व्हाट हैपेंस अबाउट द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, क्लियर, तो क्या होगा मेरा, इज दिस, है ना, यस यस, यहाँ व्हाट हैपेंस, यस, यहाँ मेरा ये दो लिगेंड का बीच का एंगल कितना है, 90 है, ये दो लिगेंड का एंगल कितना है, 180 है, यस, तो मतलब व्हाट यहाँ मेरा जीआई आएगा, बट है ना स्क्वायर प्लेनर व्हाट हैपेंस, यहाँ तो क्या होगा, यहाँ तो आपका प्लेन यहाँ से पास होगा ना, व्हाट द प्लेन ऑफ पेपर, द प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्लियर, यहाँ तो व्हाट आपका हमेशा प्लेन रहेगा, सो मतलब व्हाट, यस, स्क्वायर प्लेनर कभी भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव कभी होगा ही नहीं, मतलब व्हाट, यस है ना व्हाट, ये बहुत अच्छा कह रहा है ना व्हाट, वेरी वेरी सुपर्ब क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि टेट्राहेड्रल ऑलवेज शो ऑप्टिकल आइसोमर्स and square planar always show geometrical isomers. That's what one of the fantastic questions for your this, you know what, okay, अगर हम बात करते हैं what about the octahedral, yes, next is what octahedral, clear, तो octahedral में what happens in the octahedral, मैं octahedral का यहाँ पे लिखता हूँ, clear, octahedral में क्या होगा, यस दैट्स व्हाट, दैट्स ऑक्टाहेड्रल, यस, तो यस यहाँ पे क्या है, यस यहाँ पे आपका क्या है, ये दो लिगेंड का बीच का एंगल कितना है, 90, ये दो बीच का कितना है, 120, यस क्लियर, तो आई एम सॉरी 180, क्लियर, तो यस है ना व्हाट, यहाँ मैं जीआई के बारे में बात कर सकता हूँ एज वेल एज ओआई के बारे में भी बात कर सकता हूँ, मतलब व्हाट इन द ऑक्टाहेड्रल आपका जीआई एज वेल एज ओआई दोनों आएगा ना, आपका ऑक्टाहेड्रल में जीआई एज वेल एज ओआई दोनों आएगा, क्लियर है, राइट, सो मतलब व्हाट, ये आपका एक बेसिक था, एक व्हाट बेसिक था क्राइटेरिया दैट यू हैव टू अंडरस्टूड कि बेसिकली मुझे जीआई के बारे में कब सोचना है और मुझे ओआई के बारे में कब सोचना है। जब आपका ऑक्टाहेड्रल आएगा तो आपको जीआई और ओआई दोनों के बारे में सोचना है, बट अगर टेट्राहेड्रल आएगा तो आपको सिर्फ ओआई के बारे में ही सोचना है। अगर आपका स्क्वायर प्लेनर आएगा तो व्हाट हैपेंस, आपको सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में ही सोचना है, यस, सो मतलब व्हाट दैट्स व्हाट, ओके, ये तो मैंने एक बेसिक एग्जांपल लिया, अब हम जाएंगे व्हाट उसकी डेरिवेटिव्स, डिफरेंट एग्जांपल में उसकी डेरिवेटिव होगी, देन व्हाट इज द बिहेवियर, क्लियर, ओके, नाउ व्हाट डिस्कस करेंगे अबाउट द व्हाट स्टीरियो आइसोमर्स, क्लियर, तो सबसे पहले व्हाट हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट टेट्राहेड्रल, फिर डिस्कस करेंगे अबाउट द स्क्वायर प्लेनर, फिर डिस्कस करेंगे व्हाट अबाउट द ऑक्टाहेड्रल, क्लियर, तो सबसे पहले व्हाट डिस्कस करेंगे व्हाट टेट्राहेड्रल, क्लियर, जब भी वर्ड आता है टेट्राहेड्रल तो व्हाट हैपेंस, सीधा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाओ, आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वही बेसिकली व्हाट आपका टेट्राहेड्रल में यहाँ आएगा, क्लियर, तो जैसे है ना व्हाट आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका एक बेसिक एग्जांपल है कौन सा, मीथेन, क्लियर है व्हाट, वो हमने डिस्कस किया ही था कि आपका जो कार्बन जो होता है वो क्या होता है, दैट्स अ व्हाट योर कार्बन इज व्हाट अ टेट्राहेड्रल्स, 2 इज इन द प्लेन एंड 2 इज आउट ऑफ प्लेन, क्लियर, हमने अभी डिस्कस किया, क्लियर, व्हाट इज द बेसिक क्राइटेरिया फॉर द व्हाट अ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, क्लियर, अगर मुझे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाना है तो व्हाट इज माय बेसिक क्राइटेरिया, मेरा बेसिक क्राइटेरिया यही था अ बॉन्ड एंगल बिटवीन टू लिगेंड्स, मे बी 90 या मे बी 180, क्लियर, अगर 90 है तो वी कैन कंसिडर एज अ सीज, अगर मेरा बॉन्ड एंगल बिटवीन द व्हाट एक्चुअली दैट्स इट्स 180 तो वी कैन कंसिडर एज अ ट्रांस, बट हियर व्हाट हैपेंस, हियर द व्हाट, हियर द बॉन्ड एंगल इज व्हाट 109.5, सो मतलब व्हाट यहाँ तो आप जीआई के बारे में डिस्कस ही नहीं कर सकते, मतलब व्हाट
देयर इज अ नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, देयर इज अ व्हाट, अ नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो मतलब व्हाट यहाँ पे व्हाट, यस आपको व्हाट हमेशा ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में ही डिस्कस करना है। ओके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, हाउ मेनी ऑफ टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, क्लियर। तो व्हाट, तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है जनरली, द टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल टू व्हाट, जी आई प्लस ओ आई, जी आई प्लस ओ आई, जी आई प्लस ओ आई, ठीक है। यस यहाँ पे ना व्हाट एक चीज का याद रखो, यहाँ आपका जी आई नहीं है, पर व्हाट जी आई की आपको वैल्यू 1 कंसिडर करनी है। यहाँ आपको व्हाट, यहाँ आपको जी आई ऑलवेज 1 कंसिडर करना है। कब, इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल, इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल आपको 1 कंसिडर करना है। ओ आई तो आपका एज इट इज, आपका जो ओ आई है वो व्हाट चलिए आपको लेना है फिर 1/2 ओ आई। यस ये आपका फॉर्मूला है। यस आपका स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 ओ आई, मतलब व्हाट टोटल नंबर स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल टू व्हाट 1 प्लस 1/2 आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म्स, क्लियर, 1/2 ऑप्टिकल आइसोमरिज्म्स, राइट, क्लियर, राइट। तो बेसिकली ना व्हाट हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट आपकी पॉसिबिलिटीज होती है। तो पॉसिबिलिटीज क्या, सबसे पहले आपकी पॉसिबिलिटीज है MA4 मीन्स व्हाट, MA4 एग्जांपल कौन सा है, एग्जांपल आपका वही है NiCO4, NiCO4, yes MA4। तो इन दैट केस एक्चुअली हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर देयर, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर देयर। तो क्लियर, तो यहाँ पे क्या है आपका MA4 है, तो व्हाट इज द शेप, शेप क्या है, शेप इज अ व्हाट, शेप इज अ टेट्राहेड्रल, क्लियर, 2 इज इन द प्लेन और 2 इज आउट ऑफ प्लेन। सो व्हाट हैपेंस, राइट, हमने ना व्हाट हमने उस टाइम में डिस्कस किया था ना, लाइक दिस, द शेप इज लाइक दिस, 2 इज इन द प्लेन और 2 इज आउट ऑफ प्लेन। व्हाट आप यहाँ से एक प्लेन काटोगे, दूसरा प्लेन यहाँ से काटोगे, क्लियर। यहाँ तो क्या है, ये भी ए है, ये भी ए और ये भी ए, और दिस ए। तो व्हाट हैपेंस, यहाँ तो वहाँ यहाँ से भी प्लेन है आपका और यहाँ से प्लेन, मतलब व्हाट यहाँ यस यहाँ सिग्मा इज प्रेजेंट, यहाँ व्हाट सिग्मा इज प्रेजेंट। तो मतलब व्हाट आपका ओ आई के बारे में तो आप सोच ही नहीं सकते। तो व्हाट इज स्टीरियो आइसोमरिज्म, स्टीरियो आइसोमरिज्म इज व्हाट 1 प्लस 1/2 0, क्लियर। तो यस क्या होगा, व्हाट इज स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल टू 1, आपका स्टीरियो आइसोमर्स 1 होगा, क्लियर, राइट। अगर हम बात करते हैं लाइक नेक्स्ट जैसे ना व्हाट MA3B, 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 क्लियर। यस क्या होगा यहाँ पे A that's a B, yes। What ये B कहा था, क्लियर ना, yes। What happens, this is the AA, it's a AA and this is a B, B is what, far away from you, B कहाँ है, आपसे दूर है ना, what is this, if I pass the plan from here तो what happens, यहाँ तो A है ना और ये B है, so sorry no sigma, but if I pass the plan from here AA, yes, तो मतलब what, yes my sigma is there, so मतलब what, yes यहाँ आपका सिग्मा, अगेन सिग्मा इज प्रेजेंट, सो मतलब what आप ओ आई के बारे में सोच ही नहीं पाओगे। तो यहाँ आपका S क्या होगा, 1 प्लस 1/2 0, तो what is the S, number of स्टीरियो आइसोमर्स is equal to what, 1, clear। now the what MA2B2, MA2B2, yes क्या होगा, that's a A, that's a A, that's a B, yes। what happens, यहाँ भी what, यहाँ भी आपका सिग्मा है ना, A and B, cut the plan from here, yes, but what happens, yes that's a what, A is sigma is present, yes यहाँ आपका सिग्मा, यहाँ भी आपका क्या आएगा, यहाँ भी आपका S आएगा 1, यहाँ भी आपका S आएगा 1, ठीक है। then the what M ABCD, यस मतलब व्हाट चारों के चारों आपके लिगेंड डिफरेंट है, क्लियर, चारों के चारों लिगेंड आपके डिफरेंट है। देन व्हाट हैपेंस, यस देन व्हाट हैपेंस, A B C and D, yes what happens, what all the 4 ligands are different है ना, what हम पढ़ते थे ना इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, if the all 4 ligands are different then the what we consider as a optically active, yes
सो व्हाट हैपेंस हियर, यस यहाँ आपका सिग्मा नहीं आएगा, सिग्मा इज एब्सेंट ना, व्हाट आप चेक करो, दैट्स ए बी एंड सी डी, सपोज व्हाट, सपोज मान लो इट्स ए बी एंड सी डी, व्हाट हैपेंस इफ यू कट द प्रॉब्लम हियर, ए बी सॉरी नो प्लेन, कट फ्रॉम हियर, सी डी नो प्लेन, यहाँ व्हाट आपका POS, द प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एब्सेंट, तो यस यहाँ पे आपका OI क्या आया, आपका वर्ड, यहाँ पे आपको वर्ड मिलेंगे दो आइसोमर्स, यस तो यहाँ पे क्या होगा, दैट्स व्हाट 1 प्लस 1 ऑफ 2, मतलब व्हाट यू आर गेटिंग द टू आइसोमर्स, व्हाट द वन इज डेक्स्ट्रो अदर इज लिवो, वन इज डेक्स्ट्रो अदर इज लिवो, सो व्हाट 2/2 मतलब क्या होगा 1 + 1 = 2, सो मतलब व्हाट यस if all the 4 ligands are different than the what it's contain the what as 2 stereoisomers, clear, तो ये था आपका what about the what tetrahedral complex, clear। अब हम जाएंगे what towards the what square planar complex, ओके अब हम जाएंगे what towards the square planar complexes, clear। स्क्वायर प्लेनर आते हैं मतलब व्हाट बेसिकली है ना, व्हाट हमें एक स्क्वायर के बारे में आइडिया आएगा, यस कि मतलब व्हाट बेसिकली अ सिंपल स्क्वायर, बेसिकली व्हाट अ सिंपल स्क्वायर। तो अगर हम बात करते हैं जैसे ना व्हाट कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका GI आएगा या OI आएगा, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट मैंने कहा था कि GI के लिए व्हाट इज द क्राइटेरिया क्या था एक्चुअली, वन एंगल बिटवीन द टू लिगेंड्स इज मे बी 90 या मे बी 180 आई रिक्वायर्ड, क्लियर। अगर 90 है 180 नहीं है तो नहीं चलेगा, आई वांट बोथ, मुझे 90 भी चाहिए और 180 भी चाहिए, ठीक है, राइट। देन आई कैन डिस्टिंग्विश, क्लियर। 90 है उसको मैं बोलूंगा सीज, अगर 180 है तो उसको मैं बोलूंगा ट्रांस। एग्जांपल सपोज हियर कि जैसे व्हाट बेसिकली बिटवीन दिस टू लिगेंड्स, तो व्हाट हैपेंस दैट्स 90 डिग्री बिटवीन दिस टू लिगेंड्स इज व्हाट 180, क्लियर। तो व्हाट यस एक्चुअली तो आई कैन से सीज एंड ट्रांस, बट द क्वेश्चन अराइजिंग हियर in case of square planar what happens is contain horizontal plane, yes वहां पे आपका हमेशा horizontal plane तो रहेगा ही रहेगा, horizontal plane of symmetry, राइट, हम उसको बोलते हैं सिग्मा h, yes। सो मतलब what sigma is always present, मतलब what सिग्मा तो हमेशा प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। what does it mean कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कभी भी आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होगा, यस मतलब व्हाट कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका ये होगा योर स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता है GI + OI, बट यहाँ तो OI आपका 0 है, तो यहाँ पे क्या है स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल टू व्हाट योर GI, स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल टू व्हाट योर GI, मतलब व्हाट बेसिकली आपका GI से ही डीलिंग है, क्लियर, राइट। ओके अगर हम बात करते हैं एग्जांपल व्हाट वन ऑफ द मोस्ट स्टार्ट करेंगे व्हाट MA4 दैट्स व्हाट योर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका A दैट्स A, क्लियर। सो व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ तो व्हाट ऑल द लिगेंड्स आर आइडेंटिकल्स, तो यहाँ है ना हाउ कैन आई डिस्टिंग्विश, हाउ कैन आई कंपेयर ना, मुझे सीजन ट्रांस में क्या होता है, सीजन ट्रांस में व्हाट यू वांट टू कंपेयर बिटवीन द टू ग्रुप्स, यहाँ तो व्हाट ऑल द 4 ग्रुप्स आर सेम, सो हाउ कैन आई कंपेयर, आई कांट कंपेयर। यहाँ पे व्हाट यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे सिंपली आपका उसका खुद का आइडेंटिटी क्या होगा आपका GI1, तो व्हाट हैपेंस द वन इज व्हाट इटसेल्फ इज द स्टीरियो आइसोमर्स, क्लियर, वो खुद आपका एक स्टीरियो आइसोमर्स रहेगा। सपोज मैं बात करता हूँ व्हाट MA3B, yes, then what happens here also A and the B, yes still here, yes है ना, बट यहाँ पर B है, बट अब उसकी कंपैरिजन किससे करोगे, क्लियर। आप बोलोगे सर B का A से, आई एम सॉरी, क्लियर। तो यहाँ भी और यहाँ भी क्या है आपका स्टीरियो आइसोमर्स, यहाँ भी आपका एक ही है, बिकॉज व्हाट दैट्स नो अदर आइसोमर्स, क्लियर। आपका और कोई आइसोमर्स आपका यहाँ पे नहीं है, क्लियर, राइट। ओके अब हम जाएंगे टुवर्ड सपोज MA2B2, यस MA2B2, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, यस ना व्हाट यहाँ पे व्हाट यू हैव अ कंपेरिजन, यस यहाँ पे आपके पास आई एम सॉरी यहाँ पे आपके पास कंपैरिजन करने के लिए आइसोमर्स है,
लेट अस से जैसे आपका जो है ना वर्ड, अगर हम कंपैरिजन करते हैं बी से, अगर हम कंपैरिजन करते हैं बी से, yes, so what happens here? Yeah, what a bond angle between the two B is a what 90 degree. A bond angle between two B is a what 180. तो हम इसको सीज बोलेंगे, हम इसको ट्रांस बोलेंगे. यस, सो मतलब व्हाट, यस यहाँ पे व्हाट, यस हियर यू हैव अ टू आइसोमर्स, टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 है. तो यहाँ पे क्या है, S इज इक्वल टू जी आई. तो क्या है, यू हैव 2 टोटल स्टीरियो आइसोमर्स. ओके, अगर हम बात करते हैं व्हाट MA2BC, MA2BC क्लियर. यस, तो उसका भी क्या है, उसका भी क्राइटेरिया आपका वही है, आपका जो AA एंड द वर्ड BC. क्लियर. मैंने क्या कहा था, आपको कंपेयर करना है, कंपेरिजन. यस, तो यहाँ पर आप कंपेयर करोगे बिटवीन 2A, व्हाट इज द एंगल, एंगल इज 90. बट सपोज अगर हम बात करते हैं ये, यस व्हाट हैपेंस, द बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री. यस, तो यस हम इसको सीज बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रांस. यस, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी आपका टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इज व्हाट 2. ठीक है, दैट्स MA2 एंड द BC. क्लियर. अगर हम बात करते हैं what happens here, MABCD. yes, but the word all the ligands are different, all the ligands are different. Suppose MABCD. yes, ये तो वही है ना, what how many isomers are there. suppose आप A को फिक्स कर लो, आप सपोज ए को फिक्स कर लो, है ना व्हाट ए, व्हाट मतलब आप किसके बीच में है ना, व्हाट रिस्पेक्ट टू ए. यहाँ क्या है, रिस्पेक्ट टू ए बी सीज है. तो अब हम क्या करेंगे, रिस्पेक्ट टू ए बी को लेके जाएंगे ट्रांस, रिस्पेक्ट टू ए बी को लेके जाएंगे ट्रांस. सो व्हाट हैपेंस हियर, अब क्या हुआ, ओके मतलब व्हाट रिस्पेक्ट टू ए आपका बी सीस था, रिस्पेक्ट टू ए आपका बी ट्रांस है. क्लियर, मतलब व्हाट आपके 2 आइसोमर तो आपके हो गए. क्लियर, आपके 2 आइसोमर तो आपके हो गए. रिस्पेक्ट टू ए आपका बी था, रिस्पेक्ट टू ए बी आपका ट्रांस होगा. क्लियर. ओके, बट कैसे अराइज, यहाँ देखो, यहाँ भी बी सी सीज है, यहाँ भी बी सी सीज है. क्लियर ना, राइट. तो मतलब व्हाट वो बी सी को आपको ट्रांस करना पड़ेगा, बी सी को आपको ट्रांस करना पड़ेगा. क्लियर. तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज यस, यहाँ पे देखो है ना व्हाट, यहाँ पे ये देखो BC को व्हाट, BC को यहाँ व्हाट आपका BC यहाँ पे क्या था, सीस था, यहाँ BC को मैंने ट्रांस कर दिया. यस, यस ना व्हाट, ऐसे याद रखो. यस, यहाँ पे आपके 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर प्रेजेंट. यस, यहाँ पे आपका 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर प्रेजेंट. यस, आपको अगर चेक करना है तो आप चेक कर लो, ऑल द पॉसिबिलिटीज आर इंक्लूड्स, आपकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज है, आपकी सब पॉसिबिलिटीज यहाँ आ गई. यस, तो मतलब व्हाट ये क्वेश्चन अच्छा है. यस, एग्जाम में ये आ सकता है कि आपके कितने स्टीरियो आइसोमर्स है, स्टीरियो आइसोमर्स आर 3 एज वेल एज व्हाट वी कैन से यहाँ आपका GI भी 3 ही है. यस, बिकॉज अल्टीमेटली यहाँ पे क्या है, आपका जो स्टीरियो आइसोमर्स है वही आपका GI है. यस, ठीक है, राइट. तो यहाँ पे व्हाट डिफरेंस, ऐसा आपका देखो ना व्हाट AD यहाँ सीज है, AD यहाँ सीज है, व्हाट AD यहाँ ट्रांस होगा. ये ना रिस्पेक्ट ना, आप कोई भी 2 को पकड़ो, जैसे AC यहाँ ट्रांस है, AC यहाँ सीज हो गया. क्लियर. सो मतलब व्हाट कि ये तीनों में व्हाट आपकी ईच एंड एवरी कंडीशन फुलफिल हो रही है. आप AB को पकड़ो, AB यहाँ सीज है, AB यहाँ ट्रांस हो गया. AC यहाँ ट्रांस है, AC यहाँ सीज हो गया. AD यहाँ सीज है, AD यहाँ ट्रांस हो गया. सो मतलब व्हाट आपकी ईच एंड एवरी कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है. क्लियर. So but the what that's what one of the most fantastic question. Okay, एक तो what हमने लिए what when your ligand is monodented. Yes, no, very nice question. But what when your ligand is bidented? When your ligand is bidented, MAB2
MAB, ओके। AB का मतलब क्या है सर, है ना, व्हाट है ना, बाइनरी लिगेंड हम ऐसे भी लिखते हैं ना, व्हाट AA2 एंड AB2, यस दैट्स व्हाट, वेरी नाइस है ना। व्हाट AA का मतलब क्या है, डोनर लिगेंड्स आर सेम है ना, व्हाट वी कैन से ऑक्सलेट्स इथिलीन डायमाइन्स के लिए ना, आपका जो था ना ऑक्सलेट्स, आपका ऑक्सलेट्स, आपका इथिलीन डायमाइन्स, वो सब कहाँ पे आता है, कैटेगरी ऑफ AA, ओके। अगर हम AA की बात करते हैं, व्हाट हैपेंस, AA मतलब है ना व्हाट, कोई मतलब ही नहीं है, इट्स व्हाट टोटली सिमेट्रिकल्स, क्लियर ना। तो यहाँ तो क्या होगा, यहाँ तो आपका GI भी बना आएगा और स्टीरियो आइसोमर्स भी बनाएगा, यस। बट यस द थिंग इज व्हाट, थिंग इज हियर, जैसे यहाँ कौन आएगा, यहाँ आपका आएगा ग्लाइसिन एटम, क्लियर ना। क्यों, क्योंकि ग्लाइसिन में क्या है, ग्लाइसिन में आपका एक डोनर एटम नाइट्रोजन से और दूसरा डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन से ना, व्हाट, यस, मतलब व्हाट, बोथ द लिगेंड्स आर डिफरेंट हियर। तो यस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा ये लाइक दिस, दैट्स A and that's a B, and that's A and that's a B, yes. Just see here what happens here, what happens here, what your AA is seized, but suppose हम इसको पकड़ ले, मतलब what, ये आपका A सीज होगा, अब आपका A क्या होगा, अब what A is trans, yes. So मतलब what यहाँ क्या होगा, योर GI इज इक्वल टू 2, यहाँ आपका स्टीरियो आइसोमर्स में यहाँ पे आपका 2 ही होगा, यस। सो मतलब what, yes, it is all about the what, your stereoisomerism of the what, square plural complexes. अब हम जाएंगे what, towards the what, complexes of the what, octahedral, ठीक है।